ठीक है ना। एक बीच में एक संस्था हो रही थी जिसका नाम था वॉट डब्ल्यू जी। क्या नाम था? वॉट डब्ल्यू जी। और ये क्वेश्चन भी फुल फॉर्म भी पूछी गई है इंडिया लेवल के एग्जाम्स में, राजस्थान के नहीं, इंडिया लेवल के एग्जाम्स में, कि वॉट डब्ल्यू जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, देखिएगा। वॉट, आगे क्या लिखा है? डब्ल्यू जी। डब्ल्यू क्या है? वर्किंग ग्रुप। क्या मतलब है? वर्किंग ग्रुप। अब वॉट का फुल फॉर्म क्या है? तो वॉट का, डब्ल्यू का मतलब है वेब, वेब। एच का मतलब हाइपर टेक्स्ट। ए का मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। और टी का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। और डब्ल्यू जी का मतलब वर्किंग ग्रुप। ठीक है। आया कब ये? 2008 में। कब आया था? 2008 में। ठीक। इसके लिए इन्वेंटर कौन था, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? तो इन्वेंटर कौन था इसके लिए? तो इसके लिए था कौन सा आपका? एप्पल आईएनसी, एप्पल आईएनसी, ओपेरा फाउंडेशन, एंड एक और था मोजेला फाउंडेशन। ये तीनों एक साथ आए। तीनों बड़ी कंपनी। एप्पल काफी बड़ी कंपनी, और मोजिला का आपको पता है ब्राउजर आता है, काफी बड़ी कंपनी। और ओपेरा भी पहले अपने समय में ये काफी बड़ी कंपनी थी। ठीक है ना। अब ये तीनों ने मिलके एक चीज डिसाइड की, किस उद्देश्य के लिए? तो किस एम, या आपसे कोई पर्पज पूछे इसका उद्देश्य क्या था लेने का इसको, क्या था? कि जो इंटरनेट कम्युनिटी है, इंटरनेट कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया? कि आप मैं सब क्या है? इंटरनेट कम्युनिटी है। जो हम इंटरनेट को फॉलो करते हैं, इंटरनेट को यूज में लेते हैं। तो इंटरनेट कम्युनिटी को क्या करने के लिए? जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि भैया HTML आ गई है, इससे वेबसाइट बनती हैं। ठीक है। आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हो। तो लोगों के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए इन तीनों ने क्या किया? एक ग्रुप बनाया अपना, और ग्रुप बना के लोगों के बीच में अपनी बात रखी कि भैया टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी का आप क्या कीजिएगा? अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, टेक्नोलॉजी को सीखिएगा, काफी आसान है, लोगों के मन से डर भगाया। ये इनका उद्देश्य था। बात समझ में आ गई? तो पर्पज क्या है? टू अवेयर, अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन फ्रंट ऑफ इंटरनेट कम्युनिटी। गॉट इट पॉइंट? बात समझ में आ गई? मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट कम्युनिटी है, उसके सामने क्या करने के लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेट के प्रति। तो इन्होंने क्या बनाया? एक अपना ग्रुप बनाया, और जिस ग्रुप के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो ये पर्सन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं इसको। या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है। फुल फॉर्म नहीं पूछते तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इसके इन्वेंटर कौन है, ये पूछ सकते हैं। इन्वेंटर नहीं पूछते तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इंटरनेट कम्युनिटी के लिए, है ना, स्टार्टिंग में अच्छे प्रयास किसने किए थे? तो किसने किए थे? वॉट डब्ल्यू जी ग्रुप ने किए थे। गॉट पॉइंट? लिख लो इसको। वेरी गुड मॉर्निंग मोना, वेरी गुड मॉर्निंग सुमन कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग भूपेंद्र जी।
लिख लिया भाई। इतिहास होता है यहाँ पर खत्म। अब बात करेंगे हम किसकी, इंट्रोडक्शन की। दो हजार आठ, ठीक है, नो चैलेंज। हम्म। एप्पल आईएनसी, आईएनसी का बोले तो इनकॉर्पोरेशन। क्या करें, तो टेंशन मत ले, ईयर ईयर में 4 बार देख के आता हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ईयर का एक ऐसा लफड़ा है जो कितने सारी ईयर पढ़ते हैं अपन, पढ़ते नहीं पढ़ते। अब वो जैसे तुम्हारी ईयर आपस में घुसती है ना, वैसे मेरी भी घुस जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो उसको मैं तुम्हारी क्लास में आने से पहले सीडीओ में देख लेता हूँ। क्या ओके है ना, ठीक है। ठीक है, ईयर का मसला क्या है कि थोड़ा सा लफड़ा अलग है। बढ़े आगे, चलो अब बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एसटीएम। इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल। अब सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन से पहले तो, सब कोई पता है ना। फुल फॉर्म सबको पता है, पर अंदर की चीज नहीं पता होगी, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों, आज दो को कहाँ भगा दिया, कल तेरे पास में बिठाया था, कर दिया 15,000 का नुकसान। बताओ, 15,000 का नुकसान करा दिया उसने, है। ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ कौन किसके पास बैठा है, नया बच्चा कौन भगाता है उसको, उससे डबल फेस वसूल जाएगी, है। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो कोई बात है। इधर देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नाम फुल फॉर्म सबको पता है। अब क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आते हैं अप्लाइड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा, है ना। आजकल सीधे क्वेश्चन का जमाना ही गया, वो 2-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अप्लाइड आते हैं। अब आपसे कोई इसमें से अंदर से कोई चीज पूछ ले, ठीक है, क्वेश्चन सीधा आ गया, डैश 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 स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट इज कॉल्ड, डैश 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 स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट इज कॉल्ड, इनमें से आंसर। अब दे दो टोरे, है ना, एक तो होगा ही होगा ना, या तो हाइपर होगा या टेक्स्ट होगा, है ना, एक तो होगा ही होगा। क्यों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बात समझ में आ गई, तो मतलब फुल फॉर्म तो हमें पता ही है, बट आ गया क्या, अंदर की चीज आ गई, है ना। डैश 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 टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट इज कॉल्ड, डैश 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 टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। एक और टोरा और दो, टेक्स्ट बस एक और दे, लैंग्वेज। सही बात है ना। देखिए कोई बात नहीं, एक एक वर्ड का मतलब समझना क्या होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है ना, हाइपर का मतलब क्या होता है, जैसे अपन फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, तो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन के दौरान हम आपस में एक दूसरे के प्रति हाइपर हो जाते हैं, कई बार गुस्सा हो जाते हैं ना, थोड़ी देर में कूल डाउन भी हो जाते हैं दोस्ती में, है ना। लेकिन एक बार के लिए क्या हो जाते हैं, अगले के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसका चढ़ने का मतलब क्या हो गया, हाइपर होना। हो गया नहीं, बीपी बढ़ गया उसका, बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो हाइपर का मतलब क्या है, कि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो उससे, अगले पर्सन से, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, बट आपका कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कौन सा आता है, हाइपर का मतलब क्या बताया मैंने, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, इन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ में आ गई। अगला कौन सा आता है, टेक्स्ट। मैंने यहाँ लिखा ए, सिंपल वर्ड लिखा, एक ही वर्ड लिखा, तो ये कहलाता है करेक्टर। क्या कहते हैं इसको, करेक्टर बोलेंगे।
मैंने यहाँ लिख दिया एप्पल, एप्पल लिख दिया हमने। तो एप्पल ए, एक सिंगल वर्ड को हमने क्या बोला, करेक्टर। अब यहाँ पर बहुत सारे क्या आ गए आपके, छोटे छोटे अक्षर और आ गए ना, तो ये क्या होगा, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, करेक्टर्स का। तो हम कह सकते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, कलेक्शन या ग्रुप, ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ, है ना, ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड टेक्स्ट। क्या कहलाता है, टेक्स्ट। अगर मैं प्रोग्रामिंग भाषा में जाऊं तो इसको डबल कोड सिंगल कोड लगा दूं तो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। और डेफिनेशन सेम है या नहीं, क्लियर है यहाँ तक। तो टेक्स्ट का मतलब भी समझ में आ गया। हाइपर का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इन वे ऑफ द पॉजिटिव या नेगेटिव। टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब आता है कौन सा आपका, मार्कअप। मार्कअप का मतलब अभी मैंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट। आप जो टेक्स्ट ले रहे हो, जो टेक्स्ट या कुछ भी काम में ले रहे हो, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कर रहे हो आप। एचटीएमएल क्या करती है, चीजों को स्ट्रक्चर फॉर्म में करती है, तो उसका मतलब क्या होता है, मार्कअप। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, मार्कअप। आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट, फॉर्मेट। ठीक है, अगला कौन सा आता है, लैंग्वेज। क्या नाम है आपका, विशाखा चतुर्वेदी, विशाखा गोयल। मैंने हेलो विशाखा, हाउ आर यू, शी इज रिप्लाई आई एम गुड। मैंने कहा विशाखा केम छो, शी इज मजा मत छो, ऐसा ना हो। मैंने कहा विशाखा तुसी की गल है, कहेगा आई एम चंगा जी तुसी दसो, राइट। हमने कहा विशाखा आप कैसे हैं, तो क्या कहेगी, मैं अच्छी हूँ। मीन्स माई कम्युनिकेशन वे इज द डिफरेंट डिफरेंट बट रिजल्ट इज सेम। गॉट इट पॉइंट, माई कम्युनिकेशन वे इज द डिफरेंट डिफरेंट बट रिजल्ट इज सेम। मैंने चारों भाषा में अलग अलग बोला, मतलब एक ही था उसका कि आई एम फाइन। बोलने का तरीका क्या था, चार भाषा में बोला मैंने, चारों भाषा में बोलने का तरीका अलग अलग था, बट उसका उत्तर एक ही था। वो क्या था, आई एम फाइन। ठीक है, जैसे मैं प्रोग्रामिंग भाषा की बात करूं, सी में कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ हेलो। सी प्लस में आप जाओगे तो क्या लिखोगे, सी आउट हेलो लिखोगे ना, आउटपुट तो हेलो ही आना है। जावा में जाओगे तो क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। पीएचपी में जाओगे तो क्या लिखोगे, इको हेलो लिखोगे, नहीं लिखोगे। वहीं बात करें जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, है नहीं। अगर वहीं डॉट नेट में जाओगे तो क्या लिखोगे, कंसोल डॉट राइट हेलो। तो सब भाषा में क्या हुआ, आउटपुट सेम ही आ रहा है, आउटपुट इज द हेलो, बट लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंट है ना। वही क्या होती है लैंग्वेज होती है। आप क्या कह सकते हो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ कम्युनिकेशन, शेयर योर आइडियाज, शेयर योर ओपिनियंस विच ईच अदर इज कॉल्ड लैंग्वेज। जहां पर आप वे ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग योर, यू शेयर योर आइडियाज व्यूज, तो वो क्या है, आप लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? जैसे आप अमेरिका चले गए, अमेरिका में क्या चलेगी, इंग्लिश चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, आपने देखा होगा, अभी हाल ही जाके आए हैं, तो वो ट्रंप के पास में बैठे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं, और ट्रंप खुश हो रहा नहीं हो रहा, जबकि ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि खुश हो रहा है, वो हो रहा नहीं हो रहा। अभी जेलेक्सी गया था, तो उसको ट्रंप ऐसे अंगुली दिखा रहा था ऐसे, है या नहीं, जबकि वो तो इंग्लिश में बात कर रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था। जबकि मोदी जी तो बिल्कुल हिंदी में बोल रहे थे, ट्रंप ऐसे, यस यस, क्यों ऐसा क्यों। आपने कभी उनकी फोटो देखी होगी, पेपर में आई हुई है, मीडिया पे देखी होगी, उनके जस्ट पीछे दो बंदे बैठे थे, जस्ट पीछे। ट्रंप के पीछे एक लड़की बैठी थी, और मोदी जी के पीछे एक लड़का बैठा था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं लड़का ही रखूंगा, लड़की नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं कुंवारा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लड़कियों से, है। तो अब वो क्या कर रहे थे, जैसे मोदी जी बोल रहे थे, तो बोलने के बाद वो करीब करीब 34 या 35 या 40 सेकंड का स्टॉपेज ले रहे थे, तब तक वो ट्रांसलेट करके ट्रम्प को बता रही थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि ये बात करना चाह रहे हैं। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे, तो रशियन तो आती नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इंग्लिश तो फिर भी बोल लेते हैं, तो वहां पर भी ट्रांसलेटर था, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की को मोदी जी ने कहा कि तुम पुतिन के पास जाओ, ये शौकीन बंदा है ये, है ना। लड़का इधर आ जाता हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो वहां पे क्या कर रहे थे,
कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो मतलब ट्रांसलेटर का काम ले रहे थे। तो वहां वो आपस में नेता क्या कर रहे थे, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस क्या कर रहे थे, आपस में शेयर कर रहे थे नहीं कर रहे। हालांकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग था, एक साइड रशियन था, एक साइड हिंदी थी, ठीक है नहीं थी, बट बीच में क्या ले लिया, ट्रांसलेटर। तो इसी टाइप से हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेटर को, ध्यान होगा आपको, इसमें असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर पढ़ते हैं। तो वो क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर यही चीज आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मीन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या है, एक नॉर्मल डेफिनेशन तो हमने बोल दी, वे ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द शेयर योर आइडियाज ओपिनियंस इज कॉल्ड इन, देसी भाषा में बोल सकते हैं मीन ऑफ द लैंग्वेज। बट व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये कोई तरीका नहीं होता, हाई लेवल, प्लान लेवल, टिकट लेवल, क्या है ये, राइट, पॉइंट क्या है, जो यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है किस में, फॉर्मेट ऑफ 01। बात समझ में आ गई ठीक है, गॉट इट पॉइंट। आगे बढ़े, फुल फॉर्म पता चलेगी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन एक साथ आता है, ये वर्ड एक साथ है, हमने अलग अलग तोड़ के देख लिया इसको। ये वर्ड पूरा एक साथ है, कौन सा, हाइपर टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। क्या मतलब होता है, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट, जिससे आपस में वो आप क्या है, लिंक है। अभी मैंने बताया ना आपका हाइपर का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, तो आप लिंक हो रहे हो उससे। तो यहाँ मतलब क्या हुआ इसका, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट है उसके अंदर दूसरा टेक्स्ट है, और उससे क्या है वो आपस में लिंक। कोई दिक्कत फुल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, वो क्या आता है कि HTML इज ए इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is it is a markup and scripting language। बात समझ में आ गई, दो वर्ड आए यहाँ पर, और ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम्स में आया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आ रहा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोला है इसको, हालांकि सीबीएसई में अपने और बाकी बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है, सीबीएसई की बुक्स में लिखा हुआ है कि HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जबकि HTML कहीं भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है क्या। इन्होंने किसी ने, अगर साइंटिस्ट ने बोली है ये बात, तो हो सकता है इस टाइप से बोली हो, क्योंकि HTML के साथ JS काम में आता है, और JS के अंदर क्या लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बंदे ने लिखी होगी ये बात। बाकी अगर ओनली HTML के लिए लिखता है तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोई ताल्लुक यहाँ पर नहीं। लेकिन आप किताब की भाषा में लिखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा, इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये सिर्फ क्या है, मार्कअप, मतलब आपका स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, आपका ढांचा खड़ा करती है, वो ढांचा खड़ा करके उसमें आपका जो टेक्स्ट है उसकी क्या करती है, फॉर्मेटिंग करती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब जैसे कल हमने बात की थी HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, JS, jQuery, इनके बारे में चर्चा की थी हमने, ये से ना। तो हमने कहा था कि जितने भी सारे के सारे पॉइंट हैं ये अप्लाई कहाँ पर होते हैं, HTML में होते हैं। हमने इसको क्या माना था, एक बॉडी माना था, बॉडी विजिबल होती है, दिखती है, डिस्प्ले होती है, तो वो क्या HTML है। कलर कॉम्बिनेशन हमने किसको माना, CSS को माना। बूटस्ट्रैप CSS का एडवांस पार्ट है, कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, बट साथ में क्या करता है, रिस्पॉन्सिव करता है, ठीक है। फिर JS को हमने कहा क्या, ये किस काम में आता है, आपका बाउंडेशन करने काम में आता है, चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने काम में आता है। समझ बात को, जैसे आप फॉर्म भरते हो, कोई फील्ड खाली छोड़ दिया, तुरंत लिखा आता है प्लीज दिस ईमेल या दिस योर साइज दिस वन होनी चाहिए, है ना, तो वो JS है। या स्लाइडर देखते हो, पिक्चर में स्लाइडर आते हैं,
या कोई नई फंक्शनलिटी आती है वो किसके थ्रू आती है, जेएस के थ्रू आती है। नेक्स्ट कौन सा आता है आपके पास, जेक्वेरी। तो जेक्वेरी जेएस का क्या है, एडवांस पार्ट है, और मोस्टली इसको लेते हैं एनिमेशन के लिए काम में। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और ये सारी की सारी चीज़ें किस पर डिस्प्ले होती है, HTML पे क्या होती है, अप्लाई होती है, और ये सारा पार्ट क्या होता है, विजिबल होता है। बात समझ में आ गई। जैसे हमने वापिस बॉडी के एग्जाम्पल पे चले, बॉडी को क्या माना हमने, HTML माना। क्लोथ्स को क्या माना हमने, CSS माना। बालों को क्या माना था कल अपन ने, जावास्क्रिप्ट माना था, जेएस, जेएस माना ना, अप्लाई बॉडी पर ही है ना। और थोड़ा इनको खुला छोड़ दें तो क्या हो जाए, जेक्वेरी हो जाए, है ना। थोड़ा एनिमेशन आ गया ना, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको, डिस्प्ले है क्या, बाकी तो सब डिस्प्ले हो रहा है। मैंने मार्कर पकड़ रहा है, ये भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, बॉडी भी डिस्प्ले हो रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये डिस्प्ले हो रहा है क्या, सिर्फ क्या हो रहा है आपको, ऑडेबल है या नहीं, बट डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये बॉडी कितनी भी सुंदर हो किसी की भी, लेकिन जब तक इस आवाज में दम नहीं है ना, इस बॉडी का कचरा है, ये जीरो है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े होंगे तो काले काले भूत देखे होंगे आपने। मैं बात बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे आप तक, नहीं समझ में आई, कोई बात। बीटेक करके नहीं समझ में आ रही तेरे को, क्या लड़की है तूने, क्या कि बीटेक की है फिर। अभी नहीं बता सकता, कैमरा हूं ना, है, समझ गए होंगे आपसे। अरे कॉलेजों में नहीं देखते क्या, ऐसे ऐसे बुरे बुंडे बुंडे छोरे, है ना, और ऐसा अच्छा अच्छा सिस्टम लेके घूमते हैं। अभी भी नहीं समझे क्या, समझ गए ना, हैं, समझ गए होंगे ना, हैं। अरे तो सुंदर सुंदर छोरे बेचारे साइड में बैठे देखते रहते हैं कि हाँ मैं इसकी शादी में जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। बात समझ गई, क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें जिगरा नहीं है, उनकी बोली में दम है, पता नहीं ऐसी क्या वो मिठास छोड़ता है कि अगली पीछे पीछे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और अच्छे खासे बॉडी बिल्डर हट्टे कट्टे छोरे, स्मार्ट छोरे, है ना, बेचारे देखते रहते हैं कि शादी में जाऊंगा इसकी, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, है। तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या, लड़कों का दर्द समझ सकता हूं मैं, है। ठीक है, आगे बात करें। यहाँ पर देखिएगा, आवाज की बात चल रही थी, अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जा रहा हूँ। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको विजेंद्र जी तो 10 दिन में समझाएंगे, मैं 1 घंटे या 2 मिनट में समझा दूंगा प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है ना, उसी पे चल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको डिस्प्ले नहीं है ये, सिर्फ क्या है, ऑडिबल है। और मैं कहूँ तो इस बॉडी के अंदर पूरी जान कौन फूंकता है, आवाज ही फूंकती है। अगर ये आवाज डेड हो जाए, इस बॉडी की कीमत है क्या, है। या तो किसी हॉस्पिटल में किसी कोने में डाल देंगे कि पड़ा रहे, सड़ता रहे यहाँ पे, या घर में किसी खाट पे डाल देंगे कि हाँ आ रहे हैं, रोटी दे देंगे तेरे को, कोमा में चला गया तो चला गया चला गया, ये इज्जत है। अगर ये रुक गई सांसें तो कहेंगे लो 4 बंदे आ जाओ, इसको छोड़ जाते हैं, और 4 दिन बाद भूल जाते हैं, भूलते हैं नहीं भूलते। तो जो दम है वो किस में है, आवाज में। आवाज कभी डिस्प्ले नहीं होती है क्या, और ये आवाज कहाँ से आ रही है, इस ब्रेन से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ब्रेन। तो ब्रेन डेड इज वॉइस डेड, यस या नो। तो ब्रेन इज ओवर डेटाबेस, ब्रेन इज ओवर डेटाबेस, और डेटाबेस से कनेक्ट क्या है, वॉइस है, वॉइस इज ए प्रोग्रामिंग। बात समझ में आ गई। और ये जो दिख रहा है ना, इतना शरीर दिख रहा है, ये पूरा HTML है। अब आप समझ सकते हो इस HTML में जान कौन फूंकता है, प्रोग्रामिंग। बात समझ में आ गई। तो फ्रंट में तो ये दिखेगा, इसके पीछे पावर जो आएगी, है ना, वो किससे आएगी, प्रोग्रामिंग से। जो इस HTML को नचाएगी, ऐसे क्लिक करोगे ना, वैसे फंक्शनलिटी ऐसे जनरेट होगी, होगी कि नहीं होगी। तो फंक्शनलिटी कौन जनरेट करता है, इधर प्रोग्रामिंग। तभी तो कहते हैं, आपने एक लाइन सुनी होगी, कॉलेज में भी सुना होगा, कि कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड डिस्प्ले नहीं होता है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो यही रीजन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि आपकी कौन सी HTML है वो क्या नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ क्या है, ओनली ये ढांचा प्रोवाइड करती है, ओनली ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। गॉट इट पॉइंट? क्लियर है? अगले पॉइंट की बात करें, HTML इज यूज टू, किस काम में आती है? यूज टू क्रिएट वेब पेज। किस काम में आती है बच्चों? वेब पेज बनाने के काम में आती है। तो आप कह सकते हो कि HTML का यूज वेब पेज को बनाने के लिए काम में लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय द वेब पेज? वेब पेज का मतलब क्या है? अब देखो, आपने देखा होगा, ब्राउजर खोलते हो, ब्राउजर पे जो चलती है उसको क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। ये से ना, अब उस ब्राउजर पे आपने देखा होगा टेक्स्ट भी होता है उस पे क्या होता है? कलर भी होता है। ये से ना, उस पे इमेज भी होती है, इमेजेस भी होती है। या मैं एक एक सिंगल वर्ड लिख दूं, ग्राफिक्स, जिसमें ऑडियो वीडियो सब आ गया ना, ग्राफिक्स देखा होगा। और उस पेज में यूज होते हैं क्या? टैग्स होते हैं। इन सब का क्या होता है? कलेक्शन होता है, या आप क्या बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। और ये कलेक्शन जो होता है, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? इसको रिप्रेजेंट बाय किसके द्वारा होता है? रिप्रेजेंट बाय ब्राउजर। उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट यू मीन बाय द वेब पेज, आप क्या कहोगे? कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, कलर, इमेज एंड टैग्स, जिसको ब्राउजर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज। सिंपल है। अब आपने देखा होगा कोई वेबसाइट खोलते हो, उस वेबसाइट में दो चार पेज होते हैं, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, हेल्प, जो भी होते हैं। एक पेज था तो हमने बोल दिया वेब पेज है। अब 5-7 पेज हैं और वो आपस में एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक मतलब समझ गए? जैसे मैंने कॉन्टेक्ट किया तो मैं सीधा होम से कॉन्टेक्ट पे चला गया, कॉन्टेक्ट से मैंने अबाउट पे किया तो मैं सीधा अबाउट पे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? उसको बोलते हैं वेबसाइट। तो आप कह सकते हो कि इन वेब पेज को मिला दें तो क्या बन जाती है? वेबसाइट बन जाती है। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हो कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट क्या होती है? तो आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। और वो वेब पेजेस आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं। हुज दोज आर इंटरलिंक ईच अदर, हुज दोज आर इंटरलिंक्ड ईच अदर। उसे क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें, वेबसाइट जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है कौन सी? डायनेमिक वेबसाइट। बात समझ में आ गई? एक कौन सी होती है? स्टैटिक, और दूसरी होती है कौन सी? डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अगर हम वेबसाइट चला रहे हैं और वेबसाइट कहाँ चल रही है? लाइव चल रही है। लाइव का मतलब समझ गए कि https://www/infq.com चल रही है वेबसाइट। अब उसमें मान लो आज वैकेंसी आ गई, अपने इन्फी वेबसाइट खोल रखी है, वैकेंसी आ गई, उसके ऊपर क्या डालना है? नोटिफिकेशन डालना है मुझे। ठीक है, तो मैं चलती भी वेबसाइट में नहीं बदल सकता। वो कहलाती है कौन सी? स्टैटिक। ठीक है। और जिसकी वेबसाइट में एक बार कोड हो गया, ऐसा नहीं कि इसमें बदल नहीं सकता, बदल सकता हूँ। किस केस में? मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा, और कोड लिख के वापस सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके बदला जाएगा। ठीक है। डायनेमिक में क्या होता है? एक बार आपने कोड लिख दिया, आपकी वेबसाइट सर्वर पे पब्लिश हो गई, उसके बाद क्या कर सकते हो आप? रन टाइम पर कुछ भी चीजें बदल सकते हो।
ठीक है, वो कहलाती है कौन सी, डायनेमिक। बात समझ। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, कि रन टाइम पर इंफॉर्मेशन चेंज कहाँ नहीं कर सकते, डैश डैश डैश, यूजर कैन नॉट चेंज इंफॉर्मेशन ऑन रन टाइम इज कॉल्ड स्टैटिक। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, जहां पर रन टाइम पर, रन टाइम ध्यान रखना, रन टाइम का मतलब क्या है, लाइव वेबसाइट। रन टाइम का मतलब क्या है, लाइव वेबसाइट है ना। रन टाइम पर इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई। और डायनेमिक का मतलब क्या है, वेयर यूजर कैन चेंज इंफॉर्मेशन ऑन रन टाइम, जहां पर यूजर क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को यूजर क्या कर सकता है, बदल सकता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पूछ सकते हैं आपसे कि स्टैटिक वेबसाइट किस किस में बनती है, तो आपका आंसर होगा क्या, HTML, ठीक है। और ये दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, JS। बात समझ में आ गई। अगर आपका आंसर क्या हो, डायनेमिक कौन कौन सी है, तो पाइथन, PHP, जावा, मरजावा, नोड.js, .NET, etc, ये सब किसमें, डायनेमिक। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो हमने सिंपल सिंपल वर्डों में पढ़ा है कि वेब HTML किस काम में आती है, किस काम में आती है, वेब पेज बनाने काम में आती है। वेब पेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, एक्सट्रैक्शन जो भी है, जिसको ब्राउजर द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। वेब पेज मिलके क्या बनती है, वेबसाइट बनती है, जहाँ पर बहुत सारे वेब पेज आप क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे, आपस में क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, उसे क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट कितने टाइप की है, दो टाइप की है, एक कौन सी है, स्टैटिक, एक कौन सी है, डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जिसको रन टाइम में हम नहीं बदल सकते, और डायनेमिक का मतलब जिसको हम रन टाइम पे क्या कर बदल सकते हैं, वो क्या होगी आपकी, डायनेमिक। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि इनमें डिफरेंस पता नहीं चलता किसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, पोर्टल क्या होता है, ठीक है ना, बोलते हैं। और ई कॉमर्स क्या होती है, यहाँ बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बात समझ में आ गई, कि सारी चीजें एक ही होती हैं, अलग अलग होती हैं, एक ही होती है क्या। पहले तो आप आंसर ये करो, क्या चारों चीज पॉसिबल है वेब पे चलना, है पॉसिबल है, बताइए। आती नहीं है तेरे को क्या पता, क्लास ही नहीं आती है। हम्म, कहाँ गई थी, बीमार हो गई थी, अब सही होगी, अब आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ सर आप बताइए, चल सकती हैं, सासू से पूछ के आई थी, हैं? चल सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये चारों की चारों चीजें क्या कर सकते हैं अपन, वेब के ऊपर बना भी सकते हैं, और वेब के ऊपर रन भी करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, इसका तो हमने पढ़ लिया तो वेबसाइट तो ध्यान रखना, यू आर श्योर कि कहाँ चलेगी, सिर्फ ना सिर्फ वेब ब्राउजर पे ही चलेगी, इसके अलावा वेबसाइट कहीं अलग नहीं चलेगी। बात समझ में आ गई है। वेब का मतलब क्या है, अभी कल ही तो बताया, जो टेक्नोलॉजी किस पे चले, ब्राउजर पे चले, वो क्या है, वेब है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम किसकी, एप्लीकेशन क्या होता है ना। अब एप्लीकेशन के टाइप्स भी बहुत सारे हैं, पहले एप्लीकेशन का मतलब समझिएगा।
कि आपसे नॉर्मल कोई पूछ ले कि एप्लीकेशन क्या चीज है, ठीक है, एप्लीकेशन है क्या चीज, ये पूछ ले आपसे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप कॉलेज में पढ़े होंगे, तो एक कॉलेज ईआरपी चलता था, पता है? चलो कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम चलाते हो? सारे चलाते हो? चलाते हो हैं? स्नैपचैट चलाते हो? फेसबुक चलाते हो? हैं? जीमेल चलाते हो? हैं? चलाते हो? ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। ये सब की सब एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन। अब आपने देखा होगा, आप जीमेल चलाते हो, तो जीमेल पे क्या आप हाय हेलो करते हो क्या? ऐसी बात नहीं हाय हेलो होती नहीं, होती है। लेकिन उसका पर्पज एक ही है। क्या? मेल सर्विस प्रोवाइडर। आपस में क्या करना, मेल करना एक दूसरे। अब मैं बात करूं किसकी, स्नैपचैट की। तो स्नैपचैट का काम क्या है? स्नैपचैट का मतलब क्या है कि फोटो शेयर करना। जब से स्नैपचैट आया है, लड़के बड़े धोखे में चले गए हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब से स्नैपचैट आया, आया नहीं है, सबसे बड़ा धोखा लड़कों के साथ हुआ है। नहीं समझ में आई? आई क्या? आई क्या? नहीं आई? ऐसे फिल्टर लगा के फोटो डालती है, छोरे के 15 दिन खराब हो जाते हैं। समझ में आ रही है यार? 2 साल हो गए क्या? अब बताओ। अब बताओ, पीछे बैठा फिल्टर के चक्कर में 2 साल हो गए उसको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना। तो उसका भी एक ही पर्पज है क्या? हाँ बेटा बताओ। आप चलाते हो स्नैपचैट? कभी कभी चलाते हो, कभी कभी किसी को उल्लू बनाने के लिए। हैं? लड़के के पास ये बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, तो पर्पज एक ही है। आप कह सकते हो शेयरिंग फोटोज, बेसिकली ये काम है। अगर मैं आऊँ किसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर चलाते हो, तो वहां पर क्या करते हो? रील्स, फोटो शेयर, है ना? तो इसकी प्राइवेसी अच्छी है, इसकी इंस्टाग्राम की। इसलिए लगभग मोस्टली बंदे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रहे हैं, फेसबुक छोड़ के, क्योंकि बहुत अच्छी इसकी प्रोफाइल है, मतलब प्राइवेसी बहुत अच्छी है इंस्टाग्राम की। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सबका पर्पज अलग अलग है या नहीं? मतलब वो सिर्फ एक काम के लिए बनी है। जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन का काम क्या है? ओनली प्रोफेशनल, है या नहीं? उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म हो, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म हो। अब जैसे आप शॉपिंग करने गए, तो उसके पास एक सॉफ्टवेयर लगा होता है जिसे आपकी बिलिंग करता है। तो उस वो सिर्फ उसका काम ही क्या है? बिलिंग करना है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जिसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या करते हैं हम, परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, एप्लीकेशन जो है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है वेब एप्लीकेशन, जो कहां पर चलेगी, ब्राउजर पे चलेगी। एक होती है मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सी होती है? मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, जो आपके कहाँ चलेगी, फोन में चलेगी। बात समझ में आ गई? जैसे इन्फीगो ऐप है, आप फोन में भी चलाते हो और ब्राउजर पे चलाते हो। क्लियर? तीसरी होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कौन सी होती है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन सी होती है? मैंने इस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दी, तो इसमें चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। तो इसके जमाने के लगभग आउट ऑफ डेटेड हो गया कौन सा आपका, डेस्कटॉप। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो सपोज करो कि आपके घर पे पीसी लगा है, आपने एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल कर रखी है, घर के पीसी पे कर रखी है, और आप कहीं ऑफिस में बाहर काम कर रहे हो, आपको बार बार सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, तो आप बार बार घर थोड़ी जाओगे। या ऑफिस में मान लो, तो आप 6 बजे घर पे आ गए, तो वापस ऑफिस थोड़ी जाओगे।
आपको कहीं भी एक्सेस करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको उसी पीसी पे जाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो ये क्या होगी, आउट ऑफ डेट होगी। अभी वही काम आप किससे हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, वही काम किससे हो रहा है, वेब से हो रहा है, तो क्यों फालतू का लफड़ा रखें डेस्कटॉप का, ठीक है ना? और डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है कौन सी, डॉट ई फाइल, कौन सी होती है, डॉट ई फाइल। डॉट ई फाइल कौन सी होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है। और डॉट ई फाइल किस में बनती है, सी में बनती है, सी प्लस में बनती है, जावा बनती है, राइट? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करें वेब वाला, समझ में आ गया? इन तीनों का मतलब एक ही है, तो परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब मैं बात करूं किसमें, मोबाइल, तो मोबाइल में भी दो टाइप की आती है, ठीक है, एप्लीकेशन। एक आती है नेटिव और एक आती है हाइब्रिड। कौन सी आती है, हाइब्रिड। क्लियर? एक आती है नेटिव, एक आती है हाइब्रिड। अब नेटिव का मतलब समझिएगा, जैसे मान लो मैंने एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनवाया, ठीक है, तो वो आईओएस में नहीं चलेगा, वो विंडो में नहीं चलेगा, वो किस में चलेगा, सिर्फ एंड्रॉयड फोन में ही चलेगा। अगर मैंने आईओएस के लिए बनवाया है तो वो ना एंड्रॉयड में चलेगा ना विंडो में चलेगा, कहाँ चलेगा वो, आई एप्पल के फोन में ही चलेगा। उस एप्लीकेशन को बोलते हैं नेटिव। ऐसी एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनी हो, ऐसी एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनी हो, वो होती है कौन सी, नेटिव एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि हमने कोड करा लिया एप्लीकेशन का, अब उस कोड को एक जगह हमने डिप्लॉय कर दिया, कहां पर, एप्पल स्टोर पे, दूसरा हमने कर दिया कहां पर, प्ले स्टोर पे, सेम कोड है। बात समझ में आ गई? अब आप चाहे एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करो चाहे आईओएस के लिए करो, दोनों में चलेगी। तो बताओ अच्छी कौन सी, हाइब्रिड है ना? क्योंकि अगर मान लो सपोज करो मुझे एंड्रॉयड आईओएस के लिए नेटिव बनानी है, तो मुझे एंड्रॉयड के डेवलपर को अलग पैसा देना पड़ेगा और फिर आईओएस के डेवलपर को अलग पैसा देना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट क्या होगी, डबल होगी ना। और हाइब्रिड में क्या हो रहा है, कोड मुझे एक ही बार लिखवाना डेवलपर से और दोनों में चल जाएगी, चल जाएगी नहीं चल जाएगी, ठीक है? तो अच्छी कौन सी है, हाइब्रिड। और फास्ट कौन सी है, नेटिव। ध्यान रखना, दो आंसर हो गए यहाँ पर। अगर आपसे पूछे विच इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, नेटिव। बात समझ में आ गई? एंड बिहाफ ऑफ द कॉस्ट, हाइब्रिड। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये तो किस में बनती है, जैसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, जैसे एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में बनेगी, आईओएस तो आईओएस के लिए बनेगी। अगर मैं बात करूं विंडो के लिए तो किस में बनेगी, सी शार्प में बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, अब एंड्रॉइड की बनानी तो एंड्रॉइड की किस में बनेगी, किस में बनेगी, बताइए? जावा में बना सकते हो, कोटलिन में बना सकते हो, ठीक है। आईओएस की बनवानी है तो आपकी किस लैंग्वेज में यूज करेगी, ऑब्जेक्टिव सी, ऑब्जेक्टिव सी, या स्विफ्ट के अंदर बनवा सकते हो, किस भाषा में, स्विफ्ट में। विंडोज के बनवानी है तो किस में बनेगी, सी शार्प में बनेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइब्रिड किस में बनेगी, तो हाइब्रिड किस में बनती है आपकी, रिएक्ट जेएस में। किसमें बनती है, रिएक्ट जेएस में। फ्लटर में बनती है, किसमें बनती है, फ्लटर, ठीक है। इन इन भाषा का इस्तेमाल करते हो आप तो बनेगी कौन सी, हाइब्रिड, ठीक है। अगर आप सिर्फ जावा कोटलिन में करते हो तो किसके लिए बनेगी, सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनेगी। अगर ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट को काम में लेते हो तो किसके लिए बनेगी, आईओएस के लिए काम बनेगी। अगर आप सी शार्प काम में लेते हो तो किसके लिए बनेगी, विंडो के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो एप्लीकेशन का मतलब समझ गए होंगे, समझ गए क्या, क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है पोर्टल। नेक्स्ट आता है कौन सा आपका, पोर्टल, पोर्टल, ठीक है। तो एक पोर्टल बताता हूँ आपके काम भी आएगा आगे, उसका नाम है क्या, शादी.com। काम आने लग गया क्या, शादी.com। इस शादी.com से जितने भी आज तक मैंने मेरी नजर में देखी है ना, जितने रिश्ते हुए हैं सबके तलाक हुए हैं। हाँ,
शादी.com। क्यों शादी.com पे वही आता है जिसकी शादी नहीं हो रही, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसका डोल ऐसे ही है कि नहीं है। अब वो क्या अगले को राजी करेगा, क्या अगली उसको राजी करेगी, है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब शादी.com है। अब देखो, है? अरे यार गलत मत समझिए इस चीज को। शादी.com है। अब एक साइड क्या होते हैं इसके, बॉयज एंड अंकल्स होते हैं, और एक साइड क्या होती है, गर्ल्स एंड आंटीज होती है, होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 40 साल में भी रिश्ता ढूंढ रही है, उसको लड़की बोलेगा क्या, है? बता मेरे को। हाँ बालकृष्ण, अब इसलिए मैं तुम्हारे को एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, इसको लिख लेना। शादी.com से शादी मत करना, नहीं तो बेटा 2 साल के बाद वही कोर्ट में चक्कर काटोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, इधर देखो, एक साइड बॉयज होते हैं, एक साइड गर्ल्स होते हैं। ये अपना बायोडाटा इस पे शेयर करते हैं, और ये बायोडाटा इस पे शेयर करती है। करते नहीं करते? इससे भी पैसे लेता है, इससे पैसे लेता है। ये कह रहा आपने घी कम डाला है, तो आपको कम घी की लड़कियां दिखाता हूं। घी का मतलब समझ गए, पैकेज बने हुए हैं। ठीक है, अगर किसी ने अच्छा पैकेज ले, इसने मान लो सपोज करो 60,000 का पैकेज ले रखा है, तो इसको कहा कि मैं आपको 100 लड़कियों की प्रोफाइल भेजता हूँ, छांट लो, अच्छी अच्छी लड़कियों की प्रोफाइल भेजता हूँ। इसने मान लो सपोज करो 5,000 का पैकेज ले रखा है, इसको कहा कि 4 बुड्ढों की फोटो भेजता हूँ, देख ले। समझा नहीं यार? ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है, और अपना पैसा ले रहा है। बोले तुम मरो खपो, मेरे को मतलब है नहीं है, मेरे पास तो पैसा आ गया, तुम करो तो ठीक है शादी, नहीं करो तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ तुम एक काम जरूर कर सकते हो, ऐसा बिजनेस कर सकते हो। हाँ, समझ में आ गई? तो पोर्टल का मतलब क्या है, मल्टी यूजर्स। यूजर मल्टीपल है ना, एक नहीं है ना, इधर भी यूजर क्या है, मल्टीपल है नहीं? अब ये लड़का ढूंढता है, ये मान लो सपोज करो 30 साल का है, और ये कहेगा कि मुझे तो 22 साल की लड़की चाहिए। अब ये मान लो इधर से मान लो 30 साल की है, और ये कहती है मुझे इधर से 40 साल का चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? ध्यान से देखना है डेफिनेशन को। मल्टी यूजर मल्टीपल यूजर है, एंड मल्टीटास्क इज कॉल्ड पोर्टल। जहां पर मल्टी यूजर मल्टीटास्क हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? और एग्जांपल बताओ, एक प्रॉपर्टी की वेबसाइट होती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है, तो प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, और यूजर भी क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। होते ही नहीं होते? क्या? लिंक्डइन नहीं है। ल- नहीं, लिंक्डइन नहीं है, लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, लिंक्डइन नहीं है। क्लियर? तो जहां पर मल्टी यूजर मल्टीटास्क हो, उसे क्या कहा जाता है, पोर्टल कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अगला आता है कौन सा, नेक्स्ट आता है कौन सा, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ई कॉमर्स एक वेबसाइट ही होती है। ई कॉमर्स एक वेबसाइट ही होती है, बट डिफरेंस इज दैट कि जहां पर चीजें ऑनलाइन सेल एंड परचेज होती है, और वेबसाइट में क्या होती है, जस्ट शो योर इंफॉर्मेशन, वेयर यू कैन नॉट एनी सेल एंड एनी परचेज। बात समझ में आ गई? उसे क्या बोलते हैं हम, ई कॉमर्स। गॉट इट पॉइंट? अब लिख लो चीज, बाकी चर्चा कल करेंगे।